पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि केवल अपनी सांसों को नियंत्रित करके आप अपने जीवन में शारीरिक व मानसिक रूप से कितने बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी सांसों के माध्यम से चक्र की साधना या कहूं कुंडलिनी साधना कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपने सांसों के रहस्य की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आपको पहले वो देखनी चाहिए, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो योग ने जाना कि हमारे इस भौतिक शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से या किसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से देखा नहीं जा सकता। और यही आपके शरीर की 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां कारण बनती हैं आपके शरीर के हर एक अंग को स्वव्यवस्थित करने का। आपके शरीर की छोटी से छोटी कोशिका जीवित है, आपके शरीर का हर एक अंग ठीक से काम कर रहा है, शरीर की सभी भीतरी प्रक्रियाएं ठीक ठाक चल रही हैं, मतलब आपकी सांसों का सिस्टम ठीक चल रहा है। आपकी सांसों को प्राण भी कहा गया है। प्राण यानी एक जीवंत शक्ति। जब तक ये प्राण या कहूं प्राणवायु आपके शरीर के अंदर बाहर हो रहा है, तभी तक आपका होना है। जब ये प्राणवायु अंदर बाहर होना बंद हो जाएगी, तब आपका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो ये प्राणवायु यानी आपकी सांसें, ये आपके शरीर में पहुंचती है, या कहूं आप श्वास लेते हैं, तब इस सांस के माध्यम से आप एक प्रकार की अलौकिक ऊर्जा लेते हैं, जिसका प्रभाव आपके 72,000 नाड़ियों में होता है। और इस प्राणवायु का सही प्रभाव ही निश्चित करता है कि आपका शरीर कितना संतुलित है, आपका मन कितना संतुलित है, आप में रोग कितने हैं या आप रोग मुक्त हैं। इस प्राणवायु को मैंने अलौकिक शक्ति इसलिए कहा कि आप एक किसी मृत व्यक्ति को अगर एक प्रकार की आर्टिफिशियल हवा देंगे या बनावटी प्राण ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, तब वह जीवित नहीं हो सकता। इसका प्राकृतिक रूप से चलना ही इसे अलौकिक शक्ति बनाता है। और यह साधारण हवा नहीं है। इस प्राणवायु में यानी आपकी सांसों में सूर्य, चंद्रमा और अनेकों ग्रह की शक्ति है। हमारा ये सोलर सिस्टम, इन सब का प्रभाव आपकी सांसों पर पड़ता है। ये तो ऊपरी बात है। अगर आप इसे थोड़ा और गहरा उतर कर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह, सभी प्लेनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे सौरमंडल का सूर्य है, ये है तो पृथ्वी है, ये है तो चंद्रमा है। इसके होने से ही हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बैलेंस में है। तो आप जो प्राण ऊर्जा लेते हैं या कहूं श्वास लेते हैं, उन सांसों को भी ये सूर्य, ये चंद्रमा, हमारा ये आकाशीय सिस्टम प्रभावित करता है। और उसी के अनुसार आपकी प्रवृत्ति बदलती रहती है। योग ने हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा, यानी आपकी श्वास जिस नाड़ी से चलेगी, आप उसी नाड़ी की शक्ति से प्रभावित होंगे। जैसे आपकी नाक के दाएं छिद्र से अगर हवा का प्रभाव थोड़ा सा अधिक है, तो आपकी सांस सूर्य नाड़ी से चल रही है। अगर हवा का प्रभाव नाक के बाएं छिद्र से अधिक है, तो यह चंद्र नाड़ी को संकेत करता है, जिसे आप ईड़ा पिंगला के नाम से भी जानते हैं। जिसमें कि तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे योग में सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली कहा गया है। और इसी बीच वाली नाड़ी यानी आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर ही आपके 7 चक्र होते हैं। आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई चलती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जहां ये मिलती हैं, वहीं एक शक्ति बिंदु बनता है, यानी एक चक्र। वैसे तो योग में 112 चक्रों की बात की गई है, जिसमें से 108 चक्र आपके शरीर में बताए गए हैं और 4 चक्र आपके शरीर के बाहर, जिसमें 7 चक्र सबसे मूल बताए गए हैं। एक साधारण व्यक्ति की सांस ज्यादा लंबे समय ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलती है और बहुत थोड़े से समय ये सुषुम्ना नाड़ी से चलती है। लेकिन अगर किसी साधक की प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी से अधिक चलने लगे, तब उसकी कुंडलिनी या कहूं चक्र सक्रिय होने लगते हैं। इसके बाद साधक का शरीर पर संतुलन और मानसिक नियंत्रण होने लगता है, यानी वह अपने मन को कंट्रोल कर सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही अंदाजा लगा सकता है। अगर कोई साधक भविष्य में होने वाली घटनाओं का सही अंदाजा लगा पाता है,
तो यह उसकी थर्ड आई की शक्ति है, यानी उसका आज्ञा चक्र जाग रहा है। आप अगर आज के वैज्ञानिकों से पूछोगे या किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वह आपके शरीर की इन सूक्ष्म नाड़ियों के बारे में या सातों चक्रों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दिखने जैसा कुछ है ही नहीं, इसे एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो योग के इस नाड़ी विज्ञान को मानना और ना मानना, इसके लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। इसमें सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन आप इसकी सत्यता को ऐसे जान सकते हैं। पहले के ऋषि मुनि या वैद्य, वे आपके हाथ को पकड़कर ही, उसकी नब्ज को महसूस करके ही आपके शरीर में किस अंग में क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया करते थे। इतना ही नहीं, भविष्य में आपको क्या बीमारी होने वाली है वे इसका भी संकेत दे देते थे। वे केवल आपको देखकर, आपके हाथ की नाड़ी को पकड़कर इतना महसूस करते थे कि आपकी प्राणवायु की शक्ति किस नाड़ी में किस प्रवाह से बह रही है। उस प्रवाह, उस शक्ति को पहचान कर वह आपके शरीर की प्रॉब्लम को बता देते थे। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या महान वैद्य, वे मनुष्य की नाड़ी को पकड़कर उसे महसूस करके उसकी मृत्यु कब होगी उसका भी समय जान लेते थे। आज का मेडिकल साइंस और आज के डॉक्टर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य के शरीर के बारे में जितना भी जान पाते हैं, ये बहुत ऊपरी हिस्सा है। और इसके लिए भी वह डॉक्टर्स बिना रिपोर्ट देखे, बिना एग्जामाइन किए वे आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि आज का हमारा मेडिकल साइंस श्योरिटी के लिए मशीनों पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे विज्ञान का रिसर्च भौतिकी है, तो उसके उपाय और ट्रीटमेंट भी भौतिकी होगा। परंतु एक समय ऐसा था जब हम अपने शारीरिक तल पर बहुत गहरा उतर चुके थे। आपकी सांसें आपके बारे में सब कुछ बता सकती हैं, बस उसे पढ़ने वाला या महसूस करने वाला विरला चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अपनी सांसों के माध्यम से किस प्रकार हम अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए योग में बहुत सारी विधि हैं, कई प्रकार के ध्यान हैं, जिसमें ज्यादातर ध्यान में सांसों पर नियंत्रण पाना बताया गया है। अगर आप डायरेक्ट किसी नाड़ी पर अपने स्वर या अपनी सांसों को बदलने का प्रयास करेंगे, तब वह एक प्रकार से अप्राकृतिक क्रिया होती है जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। और आपको किस प्रकार से सांस अपनी ईड़ा नाड़ी से लेनी है या पिंगला नाड़ी से लेनी है या फिर सुषुम्ना नाड़ी से लेनी है, इनको व्यवस्थित करना या इनको हमेशा याद रख पाना संभव नहीं है। इसलिए केवल ध्यान एक ऐसी क्रिया है जहां बस केवल आपको बैठ जाना है। आप विपस्सना ध्यान भी कर सकते हैं या सीधे सीधे सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, सांसों की लंबाई देख सकते हैं। आप अपनी सांसें कितनी लंबी ले रहे हैं। अगर आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से लंबी होंगी, गहरी होंगी, तो यह स्वतः ही बैलेंस होने लगेगी। जैसे जैसे आपका ध्यान सधेगा, आपकी सांसें अधिक समय तक सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगेंगी। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो आपके ध्यान की शक्ति आपकी सांसों को और शक्तिशाली बना देती है। और मैंने कहा था कि आपकी कुंडलिनी या आपके सातों चक्र आपके शरीर में स्थित बीच की नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित हैं। जब आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित होता है, तो आपकी सांसें स्वतः ही सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगती हैं और आपकी सांसों का शक्तिशाली होना आपके चक्रों की गति को तेज कर देता है, जिससे आपकी कुंडलिनी सक्रिय हो जाती है, यानी आपके चक्र जागृत होने लगते हैं। तो ये था आपकी सांसों के माध्यम से आपकी कुंडलिनी को किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, मैंने कहा था कि आपकी सांसें जिन्हें आप साधारण समझते हैं, ये साधारण हवा नहीं है। ये ब्रह्मांड की एक अज्ञात ऊर्जा है जिसमें सूर्य चंद्रमा का भी सहयोग है। इसीलिए योग में सूर्य को पिता कहा गया है और चंद्रमा को गुरु। सूर्य, चंद्रमा या अन्य ग्रहों के या इस ब्रह्मांड में हर एक घटना के अपने अपने गुण होते हैं और इन सबके गुणों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। अगर एकदम से एक ही समय में पृथ्वी पर युद्ध होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण भी सूर्य, चंद्रमा या अन्य ग्रह के गुणों की वजह से होता है।